हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नौकरी वाला भाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दीपक जैसे ही छुट्टी मिलने पर शहर से अपने गांव पहुंचा। वहां पर उसकी पत्नी शीला ने मुंह फुलाए हुए उसका शानदार स्वागत किया। दीपक ने उसकी ऐसी हालत देखकर पूछा, क्या बात है शीला, तुम इतनी नाराज क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? इतना सुनते ही मानो शीला ने दिल की भड़ास निकाल दी। तीर चलाकर पूछते हो, दिल है कहाँ और दर्द है कहाँ? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा शीला, दीपक ने ना समझते हुए कहा। इस पर शीला कुछ गर्म होकर बोली, हाँ, तुम्हें मेरी बात भला कैसे समझ में आएगी? तुम तो अपनी सारी तनख्वाह अपने बड़े भैया और भाभी को देते हो और मुझे ज़रूरत पड़ने पर उनके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। मैं कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति कमाए और मुझे पैसों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इस पर आश्चर्यचकित होते हुए कहा, तुम भी कैसी बहकी बातें कर रही हो शीला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? प्रकाश मेरे बड़े भाई ही नहीं, मेरे पिता भी हैं। पिताजी के देहांत के बाद भैया ने मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर पाला, पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि मैं बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी भाभी ने भी मुझे माँ से बढ़कर कम प्यार नहीं दिया। अरे पगली, तुम्हें तो उनकी पूजा करनी चाहिए जिनकी बदौलत तुम्हारा पति कुछ लायक बना, वरना आज के ज़माने में कौन भाई अपने भाई का इतना ख्याल रखता है? और तुम हो कि उन्हें पराया समझती हो। अगर पैसे की ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें उनसे पैसे मांगने पड़ते हैं तो इसमें हाथ फैलाने वाली कौन सी बात आ गई? आखिर तुम उनसे उम्र में, पद में, समझदारी में और हर हालत में छोटी हो। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बस करो अपने ये लंबे चौड़े प्रशंसा के भाषण। सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मैं सब समझती हूँ तुम्हारे भाई साहब की चाल को। उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, बल्कि इसलिए इतना सब किया कि एक दिन कमाकर उनकी झोली भरो। शीला ने एक ही सांस में सारी बातें उगल दी। दीपक मानो चीख ही पड़ा। अब अगर एक भी लफ्ज़ अगर मेरे भैया भाभी के खिलाफ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगे? मुझे मारोगे? भला कर भी क्या सकते हो? मेरी ही किस्मत खराब थी कि तुम्हारे जैसा निष्ठुर पति मिला। तुम्हारी मति तो इन लोगों ने मार दी है। शीला ने रोने की शानदार भूमिका अदा की। अपने आंसू पोंछते हुए उसने फिर कहा, हमारे पड़ोस के विमला के पति दिनेश जी शहर में एक सरकारी नौकरी करते हैं। विमला के कहने पर वे बच्चों और विमला के साथ वहीं जाकर रहने लगे। अब दोनों काफ़ी मज़े में हैं। अच्छा सा बंगला है, कार भी है। उनके बच्चे एक अच्छे से अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। घर में फ्रिज, टीवी, गोदरेज की अलमारी आदि सब कुछ है। और एक तुम हो कि भविष्य के बारे में जरा भी चिंता नहीं है। कम से कम अपना और मेरा ख्याल नहीं है तो आने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। मानो तो गांव छोड़कर शहर ही चलो, वहीं ज़मीन जायदाद लेकर अच्छा सा मकान बनवाएंगे। टीवी, कार, वीसीआर आदि चीज़ें हमारे पास होंगी। हमारे बच्चे भी अच्छे से विद्यालय में पढ़ेंगे। तुम जिंदगी भर कमा कमा कर अपने भैया भाभी की झोली भरते रहोगे। बदले में होगा क्या कि तुम्हारी ही सारी कमाई का 2 हिस्सा होगा और तुम्हारे बड़े भाई साहब बैठे बैठे मज़े से आधे हिस्से का मालिक बन जाएंगे। शीला ने दीपक को समझाते हुए कहा। दीपक ने खींचते हुए कहा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है शीला? हम दोनों भाई कभी अलग होंगे ही नहीं तो जायदाद बटेगी कैसे? और फिर
कार बंगला का इंतज़ाम तो यहाँ भी हो सकता है। अभी बच्चे हुए ही नहीं हैं तो उनके बारे में सोचना भी बेकार है। जब होंगे तो देखा जाएगा, अभी से क्यों माथापच्ची की जाए। देखो दीपक, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं यहाँ इस घर में गुलाम या दासी बनकर रहूँ। मैं भी बड़े बाप की बेटी हूँ। कान खोलकर सुन लो, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। शीला ने निर्णयात्मक स्वर में कहा। नहीं रह सकती तो जहन्नुम में जाओ। तुम्हारे चलते अपने भैया भाभी को नहीं छोड़ सकता। निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से। दीपक ने गुस्से से विफरते हुए कहा। इतना कहकर वह शीला की बाँह पकड़कर ढकेलने वाला था कि तभी उसके बड़े भैया और भाभी आ गए। ये क्या करने जा रहे हो दीपक? शीला ठीक ही कह रही है। यदि यह हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो इसे लेकर शहर में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन भैया अब कुछ मत कहो। प्रकाश ने बीच में ही बातों को काटकर कहा। मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया ताकि तुम एक दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपना परिवार संभाल सको। अब तुम्हारी जिम्मेदारी का समय आ गया है। मुझे इस बोझ से हल्का करो दीपक। मुझे इस बात से काफ़ी शांति मिलेगी कि तुम जहाँ भी रहो सुख से रहो, उन्नति करो। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? भला मैं आपको कभी छोड़ सकता हूँ? दीपक ने रुआसे स्वर में कहा। तुम्हें हमारी कसम दीपक, अब तुम वही करोगे जो शीला चाहती है। इतना कहकर प्रकाश जी अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को लेकर कमरे से निकल गए। दीपक ने माथा पीट लिया। ये आपने क्या किया भैया? आपने तो अपनी कसम देकर मेरे मुंह पर ताला ही लगा दिया। फिर उसने शीला की तरफ मुखातिब होकर कहा। देख लिया मेरे भाई का दिल? पा लिया ने अपनी दिल की मुराद। और छुट्टियां समाप्त होते ही दीपक शीला को लेकर शहर चला गया। जाते समय उसकी आंखें भर आई थी। बड़े भैया ने अपनी नम आंखों को पोंछते हुए कहा था, रो मत पगले, ये तो दुनिया का दस्तूर है। लेकिन हाँ, दुख सुख में अपने बड़े भाई को भुलाना मत। अपनी खबर चिट्ठी द्वारा देते रहना। दीपक अपने भाई के सीने से लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा था। शहर आते ही शीला की फरमाइशें बढ़ गई थी। शहर की हर सामाजिक संस्थाओं से उसका संबंध बढ़ गया। क्लबों में तो उसके आने से 4 चांद लग जाते। दीपक ने उसकी फरमाइशों को पूरी करने के लिए घपलेबाजी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शीला ने बंगला, टीवी, कार आदि सब कुछ ले लिया। गांव की उसको खोज खबर भी न थी। यदा कदा कोई चिट्ठी आ भी जाती जिसमें दीपक का बुलावा होता या पैसे की कोई मांग होती तो शीला उस चिट्ठी को कूड़ेदान की शोभा बना देती या चूल्हे का श्रृंगार। इधर गांव में प्रकाश का एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी दोनों आंखें बुरी तरह जख्मी हो गई। चिकित्सक ने कहा, प्रकाश अब कभी देख नहीं सकेगा। अगर 1.5 लाख रुपए का इंतजाम किया जाए तो प्रकाश को दूसरी आंखें लगाई जा सकती हैं। लक्ष्मी पर तो मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। इतनी रकम वह कहाँ से जुगाड़ कर पाती। अंत में उसने अपने देवर दीपक को एक तार भेजा। तार जब शीला को मिला तो वह मन ही मन काफ़ी प्रसन्न हुई। सोची, कमबख्त की आंखें ही गई, मर ही गया होता तो कितना अच्छा होता। सारा घर द्वार खेती बाड़ी उसका अपना हो जाता। तभी यह ख्याल किया कि तार दीपक को न मिल जाए, वो घबराकर गांव न चला जाए। उसने उस तार को भी चूल्हे के हवाले कर दिया। जब काफ़ी इंतज़ार के बाद भी दीपक का जवाब नहीं आया, लक्ष्मी हवास और निराश हो गई। अचानक उसे अपने गहने और खेतों का ख्याल आया। उसने सोचा कि मेरे पति की आंखें ही नहीं रहेंगी तो इनका क्या करूंगी।
यह सोचते हुए उसने अपने सारे खेत, बाग बगीचे और गहने गांव के सबसे बड़े किसान धनपत के पास 2 लाख में गिरवी रख दिए। डॉक्टरों ने बड़ी सावधानी और लगन से प्रकाश की आंखों का ऑपरेशन कर दूसरी आंखें लगा दी। कुछ दिनों के बाद प्रकाश भला हो गया। खेत और बगीचे तो उसके पास थे ही नहीं, बाकी बचे 50,000 से उसने कोयले का व्यापार शुरू किया। इस तरह उसके कोयले का व्यापार चल पड़ा और दिन दुगनी रात चौगुनी के हिसाब से उसके व्यापार में प्रगति होने लगी। धीरे धीरे उसने अपने सारे खेत, बगीचे और गहने धनपत किसान से छुड़ा लिए। अब उसके पास कई कार, बंगले और ट्रक थे। बैंक बैलेंस भी काफ़ी हो गया था। अब प्रकाश की हस्ती जाने माने करोड़पतियों में होने लगी। उसकी पहुंच बड़े बड़े अफसरों, थानेदारों और राजनेताओं तक हो चुकी थी। इधर शीला अपने नौकरी वाले पति के घमंड में अंधी हो चुकी थी। अपने आप को समाज में काफ़ी रईस दिखाने के लिए वह अंधाधुंध खर्च करती थी और पार्टियां देती थी। दीपक ने भी अधिक कमाने के चक्कर में इतनी घपलेबाजियां की कि एक दिन उसकी सारी घपलेबाजी पकड़ में आ गई। उसके बाद लगभग 10.5 लाख के गबन का आरोप दीपक पर लग गया। कार, बंगला और अन्य सारी वस्तुएं जब्त कर ली गई। लगभग 7 लाख रुपए की वापसी तो कर ली गई, लेकिन 3.5 लाख की रकम अदा नहीं कर पाने पर दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब शीला बंगले से सड़क पर आ गई। जिन जिन के साथ उसने मौज मस्ती की थी, सबके पास उसने रोया, गिड़गिड़ाया, पर किसी को भी उसकी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया। बेचारी अपनी 2 बच्चियों को लेकर मारी मारी फिरती रही। अंत में उसे दीपक के बड़े भाई का ख्याल आया, लेकिन फिर सोची कि उनकी तो आंखें ही खराब हो गई। भला वो क्या मदद कर पाएगा। फिर भी न जाने क्या सोचकर वह अपने दोनों बच्चों को ले अपने गांव चली गई। गांव आते ही उसने जो देखा और सुना, पहले तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब वह प्रकाश के बंगले पर गई तो दरबान ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और किससे मिलना चाहती हो। तब शीला ने कहा, मैं प्रकाश जी के छोटे भाई दीपक की पत्नी हूँ, मुझे उनके बड़े भैया से मिलना है। शीला की हालत उस समय काफ़ी दयनीय थी। सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे। साड़ी और ब्लाउज़ का रंग काफ़ी मटमैला हो गया था। कई दिनों से ना नहाने के कारण बाल भी लटिया गए थे। पहनने के लिए तो और कोई कपड़ा भी तो नहीं था। सारी चीज़ें जो जब हो गई थी, सिर्फ जो बदन पे पहने हुई थी वही बचा था, वह भी कई जगह से फट गया था। दरबान ने सुन रखा था कि मालिक के छोटे भाई किसी बैंक के मैनेजर हैं, इसलिए सोचा मालकिन के छोटे भाई की पत्नी भला ऐसी हालत में कैसे आ सकती है। जरूर यह कोई चालबाज औरत है। ऐसा सोचकर उसने उसे अंदर जाने से रोका और यहाँ से जाने को कहा। इस पर शीला दरबान से काफ़ी रोई, गिड़गिड़ाई, कम से कम मुझे अपने मालिक से एक बार मिल लेने दीजिए। तभी गेट पर किसी नारी स्वर में किसी के रोने विलापने के स्वर को सुनकर प्रकाश चौंक पड़े। वे जल्दी जल्दी गेट पर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने गेट पर शीला को दरबान से रोते गिड़गिड़ाते देखा, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनके मुंह से निकल पड़ा, अरे बहू, तुम और ऐसी हालत में, दीपक कहाँ है? दरबान ने देखा कि सचमुच यह औरत मालिक के छोटे भाई की पत्नी है, तो वह अवाक रह गया। उसने झट दरवाजा खोल दिया और अपनी गुस्ताखी के लिए माफ़ी मांगने लगा, लेकिन शीला ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हुए दौड़कर प्रकाश के पैरों में गिर पड़ी। भाई साहब,
दीपक को बचा लीजिए वरना। तभी बीच में बात को रोकते हुए प्रकाश ने कहा, पहले तुम नहा धोकर कपड़े बदल लो, फिर इत्मीनान से सारी बातें बताना। तभी उन्होंने आवाज़ देकर कहा, लक्ष्मी देखो तो कौन आई है। अपने पति की आवाज़ सुनकर लक्ष्मी बाहर आई। जैसे ही उसकी नज़र शीला पर पड़ी वह सन्न रह गई। शीला दौड़ के लक्ष्मी से लिपटकर बच्चों की तरह विलाप कर रो पड़ी। प्रकाश ने डरते हुए कहा, अरे भाई यह रोना धोना बंद करो और जाओ जल्दी नहा धोकर नए कपड़े पहनो और जलपान करो। लक्ष्मी की भी आंखें नम हो गई और आंसू पोंछकर शीला को अंदर ले गई। खाना खाने के बाद जैसे ही शीला ने दीपक के बारे में बताया, प्रकाश और लक्ष्मी सन्न रह गए। ऐसा भी होगा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रकाश ने कहा, खैर अब तुम चिंता मत करो बहू, दीपक जल्दी ही बाहर होगा। फिर उन्होंने ड्राइवर को कचहरी पहुंचकर 3.5 लाख जुर्माना भरा और दीपक को जमानत पर छुड़ा लिया। दीपक प्रकाश के कंधे से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रकाश ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, रो मत पगले, ये सब किस्मत का खेल है। गांव आने पर शीला ने सबके सामने अपराध स्वीकार किया कि उसने नौकरी के घमंड में होकर दीपक को प्रकाश से अलग करवाया। गांव की आने वाली हर चिट्ठी को वह दीपक तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देती थी। तार वाली बात भी उसने बताई। जब दीपक को इन सारी बातों का पता चला तो वह काफ़ी दुखी हुआ। प्रकाश ने सच्चे दिल से सब कुछ माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये थी 2 भाइयों के प्यार की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।